गुड मॉर्निंग बच्चों। ज्ञानदीप पाठशाला में आप लोगों का स्वागत है। सबसे पहले हमारे चैनल को आप लोगों को सब्सक्राइब, लाइक और जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है सभी में शेयर कर देना है, इसलिए कि हमारे ज्ञानदीप पाठशाला के जितने भी सुयोग एवं अनुभवी शिक्षक हैं जो भी सब्जेक्ट पढ़ाएंगे सभी विद्यार्थियों के यहाँ पहुँच जाए। और जो विद्यार्थी यहाँ नहीं आ सकते हैं, जैसे दूर दराज के हैं, वह हम लोगों के पढ़ाए हुए सब्जेक्ट को अच्छी तरह से पढ़कर अपना 10वीं वर्ग में अच्छा अंक ला सकते हैं। आज हम आप लोगों को 10th क्लास का प्रथम दिन है और आप लोगों को हम हिंदी का सिलेबस समझाने जा रहे हैं कि इसमें कितना नंबर कहां से आता है। इसलिए आप लोग यहाँ ध्यान से बोर्ड पे देखिए। बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं हिंदी संपूर्ण अंग वितरण PYQ विश्लेषण, यहाँ पे देखिए। तो बोर्ड आधिकारिक अंक वितरण सारांश स्रोत सहित यहाँ पे इसको देख लेना है। इसमें क्या क्या पढ़ना है और क्या है। अध्याय इकाईवार सिलेबस आधारित सुझावित अंक वितरण प्लस कारण, जो पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों पर आधारित है, जो पिछले वर्ष में बताया गया है उस पर ध्यान देना है। पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों का विश्लेषण, प्रमुख रुझान और तैयारी के लिए यहाँ पे ई है। अब देखिए यहाँ पे विशेष आप लोग ध्यान देते रहिएगा। आधिकारिक अंक वितरण यानी पाठ्य पुस्तक, जो हम मुख्य बुक आप लोगों को पढ़ाते हैं, मुख्य बुक आप लोगों के पास रहना चाहिए। जब तक बुक नहीं रहेगा आप लोग समझ नहीं पाइएगा कि कौन सब्जेक्ट और कौन चैप्टर है, कहाँ तक पढ़ाई हो रही है। तो यहाँ पे गद्य 20 अंक का आता है, यानी पाठ्य पुस्तक से आपको 40 अंक आएगा, जहां पे गद्य से 20 अंक रहेगा और पद्य से यहाँ पे 20 अंक रहेगा। और पूरक पुस्तक का नाम आप जानते ही हैं, क्या नाम है? वर्णिका को पूरक पुस्तक कहते हैं। और उसके बाद में व्याकरण रहेगा, रचना है, निबंध है, अपठित पत्र संवाद, यानी पत्र लिखना रहता है और संवाद रहता है। तो ये सब जितना भी आप लोगों को सिलेबस समझाया जा रहा है बोर्ड पे, सब का एक एक करके आप लोगों को समझाया जाएगा। यहाँ जो भी विद्यार्थी पढ़ रहे हैं अच्छा से आप लोग रहिए। 10th में यह मेरा दावा है, हिंदी हो या संस्कृत हो, आप लोगों को 99 अंक मिलने वाला है, इसलिए यहाँ शांति बनाकर आप लोग रहिए। और अपठित गद्यांश, यानी अपठित गद्यांश कहने का मतलब हुआ जो पढ़ा गया नहीं है, यानी आपके बुक में नहीं है। वहां आपके जो जैसे रहता है क्वेश्चन यानी प्रश्न उत्तर रहेगा, उस पर दे दिया रहेगा और उसको क्या करना है, पढ़कर उसको उसी में से उसका उत्तर निकाल कर वहां पे क्या कर देना है, लिख देना है। उसी को हम लोग कहते हैं अपठित गद्यांश। अब इसके आगे देखेंगे। पाठ्य पुस्तक कुल अंक 40 हो गया। प्रथम यूनिट यानी यहाँ पे जो मुख्य गद्य पाठ है 8 से 10 अंक रहता है, यानी 10 अंक भी रह सकता है या 8 अंक भी रह सकता है। और द्वितीय यूनिट गद्य है 6 से 8 अंक। तृतीय यूनिट पद यानी कविता है, यानी कविताएं का मतलब आप लोग जानते ही हैं, वहां 8 से 10 का अंक रहेगा। और चतुर्थ यूनिट पद 6 से 8 अंक। विशेष एकल महत्व के पाठ जो प्रश्न बार बार आते हैं, यानी प्रत्येक साल जो बार बार प्रश्न आते हैं, वो यहाँ पे 4 से 6 अंक रहेगा। पूरक पुस्तक से कुल 10 अंक रहेगा। इसमें से जैसे पूरक गद्य कहानी हुआ तो 10 अंक रहता है, तो इसमें से अक्सर 2 या 3 छोटे प्रश्न रहता है और एक जो प्रश्न है वह लघु प्रश्न, यानी वह लघु प्रश्न रह सकता है या दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रह सकता है।
अब देखिए यहाँ पे व्याकरण के बारे में देखना है आप लोगों को। व्याकरण कुल 15 अंक का अनिवार्य स्कोरिंग क्षेत्र है। अनिवार्य कहने का मतलब क्या है कि यह जरूरी ही है। और उसके बाद में समास। समास आप लोगों को पढ़ा दिया जाएगा, संधि पढ़ाया जाएगा, वाच्य पढ़ाया जाएगा, काल, वाच्य रचना, मुहावरे, अलंकृत प्रश्न। प्रति टॉपिक 2 से 4 अंक रहेगा। कुल मिलाकर कितना अंक रहेगा? 15 अंक रहेगा आप लोगों को व्याकरण पर्सन से। बात समझ में आ रहा है? अब है रचना। कुल 15 अंक रहेगा रचना, जिसमें निबंध हो गया 10 अंक, इसमें एक लंबा निबंध रहेगा। तो निबंध आप लोगों को जो पढ़ाया जाएगा उसी में से निबंध वहां पे रहेगा। इसलिए जो भी विद्यार्थी यहाँ ऑनलाइन या ऑफलाइन पढ़ रहे हैं उनको किसी तरह की कठिनाई नहीं होगी। जो विद्यार्थी यहाँ ऑफलाइन क्लास में यानी बैठ के पढ़ रहे हैं या कोई व्यक्ति हमारे वीडियो को देखेंगे तो उनको मैट्रिक में हिंदी और संस्कृत में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। अगर जो सब्जेक्ट अगर समझ में उनको नहीं आ रहा है यानी हिंदी संस्कृत सब्जेक्ट में, और इसके बाद भी हमारे जो ज्ञानदीप पाठशाला के जितने भी हमारे शिक्षक इस पाठशाला के टीम लोग हैं जो अपना विशेषज्ञ और अनुभवी शिक्षक हैं, वे लोग अपना वीडियो अप टू डेट करते रहेंगे कि जो दूर दराज जो विद्यार्थी बैठे हैं वह अपना इस संस्था का क्या है लाभ उठा सके और अधिक से अधिक वह अंक प्राप्त कर सके। पत्र, संवाद, नोट, सूचना लेख ये सब रहेगा आपको 5 अंक, छोटे लिखित कार्य। उसके बाद में अपठित गद्यांश यहाँ रहेगा 20 अंक का। अपठित गद्यांश कहने का मतलब है कि आपको उसको पढ़ के हूबहू वहीं से उसका आंसर दिया रहता है, वो मात्र 1 से 2 बार प्रश्न को बार बार पढ़ना है। परीक्षा में कोई भी सब्जेक्ट हो बार बार पढ़िएगा, उसका प्रश्न आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि यहाँ उसका आंसर कहाँ है। चलिए अब आप लोगों को सिलेबस के बारे में आप लोगों को जानकारी दे दिया गया। आज से आप लोगों का 10th क्लास का सिलेबस स्टार्ट होने वाला है। सभी विद्यार्थियों के पास बुक रहना जरूरी है। बुक नहीं रहेगा तो आप लोग अच्छा से उसको समझ नहीं पाइएगा। इसलिए कि यहाँ जो पढ़ाई हो रहा है उसको घर पे जाना है और उसको बार बार देखना है। अगर किसी तरह की कोई कठिनाइयाँ है तो उसको आप लोग आकर यहाँ से पूछिए। हम लोगों का दावा है कि लगभग जो आने वाले आप लोगों का सेशन है तो हम लोगों का एक ही कम से कम वहाँ लगभग टॉप 10 में आप लोगों का नंबर जरूर रहेगा। इसलिए ध्यान से पढ़ना है। ध्यान से नहीं पढ़िएगा उसी विद्यार्थी का नंबर क्या है कम हो जाता है कि वह अच्छा से नहीं पढ़ पाता। और नहीं तो हम लोग यहाँ जितने भी मटेरियल है इसी पढ़ाई को आप लोग पटना भी जाइएगा या कहीं भी जाइएगा तो इतना अच्छा से वहाँ पढ़ाया नहीं जाएगा। इसलिए कि वहाँ क्या है लोग भीड़ में इधर उधर घूमने लगता है, वो आ जाता है। लेकिन यहाँ वैसी कोई बात नहीं है। टू दी पॉइंट आप लोगों को बताया जाएगा, हूबहू एग्जाम में